हाय एवरीवन। तो आज हम 20 सितंबर 2020 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। आज संडे है और कोई एडिटोरियल नहीं है, तो एटलीस्ट पूरा वीडियो आप देखना। संडे को रिवाइज ये वीडियो हो जाएगा, जो भी हमारी न्यूज़ द हिंदू और जो PIB में आती है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, जो इसमें मिस हो गई थी, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आज। सो लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये स्टेडियम है, कौन सा स्टेडियम है? शेख जायद स्टेडियम। यहाँ पे क्या हो रहा है, IPL स्टार्ट हुए 19 सितंबर कल से। और सबसे पहली जो टीम थी कौन? चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस ने मैच मतलब था इनके बीच में, तो मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया था। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे जो टर्म है एग्जाम परस्पेक्टिव से, वो ये पूछा जा सकता है कि बायोबबल वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, है ना। तो बायोबबल जो है किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये एक तरह से ये क्या है बायोबबल? ये एक टाइटली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, जहाँ पे मतलब जो ये प्लेयर्स हैं तो उनको आउटसाइड वर्ल्ड से जाने से क्या करता है, रोकता है ना। और जो भी प्लेयर्स हैं, जो सपोर्टिव स्टाफ है, कोचेस हैं, है ना, जो प्लेयर्स हैं, तो इन सब के जो होगा लिमिटेड मतलब एक्सेस होगा, केवल फ्यू प्लेसेस ही इनके लिए स्लॉटेड होंगे, तो वहाँ पे ये जाएंगे। ठीक है, और प्लेयर्स को परमिशन नहीं है कि वो अपनी फैमिलीज से मिल पाएँ। जो भी विजिटर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो उनसे नहीं मिल सकते, रिलेटिव से नहीं मिल सकते, है ना। अब अगर किसी ने इसका वॉयलेशन किया बायोबबल का, तो क्या होगा? BCCI ने बोला है साफ साफ कि बायोबबल तोड़ने वालों को IPL के जो कोड ऑफ कंडक्ट है, तो उसको तोड़ने का क्या माना जाएगा? पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, उसको दोषी माना जाएगा। और इसके अलावा एक और बबल न्यूज़ में है, वो क्या है? ट्रांसपोर्ट बबल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट बबल है। तो ट्रांसपोर्ट बबल एक तरह से टेम्पररी अरेंजमेंट है, ठीक है, सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ड्यूरिंग कोविड-19 जो रिस्टार्ट की गई है कमर्शियल पैसेंजर सर्विस, तो उसके लिए ये तो ये 2 बबल आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ है, मंथ बिफोर स्टैंड ऑफ चाइना ब्लॉक्ड 5 पेट्रोल पॉइंट्स इन देपसांग। ठीक है, तो देपसांग में मतलब ये जो अप्रैल मई वाला टाइम था, तो यहाँ पे चाइना ने क्या किया था, जो हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट है, तो उनको क्या कर दिया था, हमें पेट्रोलिंग करने से बिल्कुल प्रिवेंट कर दिया था, मना कर दिया था। तो इंडियन एक्सेस टू PP इनसाइड LAC कट ऑफ इन अप्रैल, चाइनीज स्टिल एट बॉटल नेक, है ना। तो ये जो मैप है यहाँ पे ये पूरा इसमें दिख रहा है, ये जो दिपसांग प्लेन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये क्या है? दिपसांग प्लेन। और यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी रोड, हॉट स्प्रिंग, दारबुक एंड पेंगोंग सो लेक है, यहाँ पे चूशुल है, ये गलवान रीजन, लेह है, ठीक है, लद्दाख। तो ये ईस्टर्न लद्दाख में ये हो रही है। तो ये सारा जो है हमारे 3 सेक्टर में डिवाइडेड है, बताइए हमको, है ना। ये वाले हम वेस्टर्न सेक्टर की बात कर रहे हैं, ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और क्या है, अरुणाचल प्रदेश, और मिडिल सेक्टर और फिर आपका जो सेंट्रल सेक्टर उसमें उत्तराखंड है। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न सेक्टर है, वेस्टर्न सेक्टर के ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, लेह लद्दाख रीजन में, तो पेट्रोलिंग पॉइंट 11, 11A, 12 एंड 13, ठीक है। यहाँ पे ये राकी नाला है और यहाँ पे ये जीवन नाला है। राकी नाला आपको ये देखने को मिल रहा है, पेट्रोलिंग पॉइंट 10 को ये जाता है, ठीक है, पेट्रोलिंग पॉइंट 10 की ओर ये जाता है। और जो जीवन नाला है, ये पेट्रोलिंग पॉइंट 13 की ओर जाता है, ठीक है, जीवन नाला। तो ये पेट्रोलिंग पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो ईस्ट ऑफ बॉटल नेक है, ठीक है, ये जो बॉटल नेक है, इसके ईस्ट में ये क्या देखने को मिल रहा है? बर्ड सी, ठीक है, ये जो बर्ड सी, आप कुछ भी इसको पढ़ो, बर्ड सी। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी का क्या है? बेस है ना। और ये जो दारबुक शोक दौलत बेगी ओल्डी रोड है ना, तो ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पास है ना। तो 7 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम दारबुक शोक दौलत बेगी ओल्डी रोड, तो इंडियन आर्मी का बेस है। इस वजह से हमारे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं। एंड दिपसंग प्लेन्स से लेके मतलब जो हमारे पूरा जो काराकोरम रीजन है, काराकोरम से चुमार जो है, तो वहाँ पे टोटल 66 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, 66 पेट्रोलिंग पॉइंट्स वहाँ पे हैं। और तो बस इसमें यही सारा याद रखना है ना। ये चूसुल ये देख ही लिया हमने, कल भी एक मैप देखा था। एंड Depsang Plain is the far north of Ladakh is very different because more than a month before the standoff began in May on the north bank of Pangong Tso, where Indian soldiers are not being allowed to move beyond Finger 4 to the LAC point Finger 8, है ना।
तो चाइनीज़ ट्रूप्स कट ऑफ इंडियन एक्सेस टू 5 ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पॉइंट्स। तो अभी ये बोला गया है कि जो ये हमारे पेट्रोलिंग पैटर्न्स हैं ये हमारे ट्रेडिशनल है और वेल डिफाइंड है, तो हमें नो फोर्स ऑन अर्थ कैन स्टॉप आवर सोल्जर्स फ्रॉम पेट्रोलिंग, हम पेट्रोलिंग करेंगे वहाँ पे, है ना। दूसरी जो न्यूज़ है, 2 मोर हेल्ड इन OSA केस, पुलिस से इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रूप्स गिवन टू चाइनीज़। तो हमारे ट्रूप्स की इन्फॉर्मेशन ऐसा बोला जा रहा है कि दी गई थी चाइनीज़ को, और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो होता है तो वो इन पे लगा हुआ है, किस पे, राजीव शर्मा पे, ठीक है। तो राजीव शर्मा कौन है, ऑथर है, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के, 61 ईयर्स ओल्ड एनालिस्ट है, एंड ऑथर हुज अरेस्ट वाज अनाउंस्ड बाय द स्पेशल सेल अ डे अर्लियर, had passed on information such as deployment of Indian troops on border to Chinese intelligence officer। तो ये इनका कहना है कि चाइनीज़ इंटेलिजेंस ऑफिसर को इनके द्वारा थोड़ा बहुत पता लगा कि यहाँ पे हैं, और कनेक्शन जो है इनके विद द ऑफिशियल सीक्रेट केस एक्ट, 30-year-old चाइनीज़ वुमेन एंड हर नेपालीज एक्ट कंप्लाइंस फॉर एलिजली सप्लाइंग हिम, है ना, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी। तो ये भी बोला गया कि हवाला के थ्रू इनको मनी भी सप्लाई की गई। यहाँ पे अभी हम OSA ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में देख लेते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, तो ये क्या होता है, दिस लॉ मेंट फॉर इंश्योरिंग सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इन गवर्नेंस, है ना। उस टाइम पे ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिश ने जो अपने एनिमी थे उनके खिलाफ ही लगाया था, क्योंकि ताकि जो मतलब उनके जो बुरे काम है वो बाहर ना आ सके, है ना। तो उस टाइम पे लगाया था, लेकिन उसके बाद इंडिपेंडेंस जब हमको मिल गई तो उसके बाद भी इसका लगातार यूज़ हुआ, और यूज़ के बाद इसका मिसयूज़ भी होने लगा। तो पहले तो सबसे पहले ये देख लो कि इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो था 1904 में इनेक्ट किया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन, वाइसराय ऑफ इंडिया, जो 1899 से और 1905 के बीच में था, ठीक है। 1905 के बीच में कौन था, लॉर्ड कर्जन। अब वन ऑफ द मेन पर्पस, जो एक्ट का पर्पस था, टू मजल द वॉइस ऑफ नेशनलिस्ट पब्लिकेशन, और इसने रिप्लेस कर दिया था जो अर्लियर एक्ट था 1923 से। एंड जो एम्बिट ऑफ द एक्ट, इसमें क्या है, टू सीक्रेसी लॉ ब्रॉडली इसमें डील किए जाते हैं, 2 एस्पेक्ट, स्पाइंग और एस्पिनॉज, ठीक है, जो भी जासूसी और षड्यंत्र होता है, विच इज़ डील्ड विद इन सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, एंड डिस्क्लोजर, क्या अगर आप अपनी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी आप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर कर देते हो तो उसको डील किया जाता है विद सेक्शन 5। एंड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कैन बी एनी ऑफिशियल कोड, क्या क्या हो सकते हैं, ऑफिशियल कोड हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, स्केच प्लान, मॉडल, आर्टिकल, नोट, डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसके रिव्यू की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि मतलब ये बोला जाता है कि एक तो ये औपनिवेशिक शासन के टाइम का लॉ है, और ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट करता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के साथ। एंड इस सेक्शन का जो 5 है, इसमें क्या होता है कि जो भी पर्सन आपको मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहा है एंड जो पर्सन रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन, तो उन दोनों को ही प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी के द्वारा, एजेंसी के द्वारा पनिश किया जाएगा, ठीक है। अब जो SARC की रिपोर्ट थी उसने ये बोला था कि OSA's बैकग्राउंड इज द कॉलोनियल क्लाइमेट ऑफ मिसट्रस्ट ऑफ पीपल एंड प्रेमिसी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स डीलिंग विद द सिटीजन। अभी ये कि एक तरह से कल्चर जो ऑफ सीक्रेसी है, कि अभी सिटीजन को चुप रखने के लिए, अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलते हैं तो उनको चुप रखने के लिए भी ये इसका यूज़ किया जाता है। एंड अनदर कंटेशियस इशू विद द लॉ इज दैट द सेक्शन 5 है ना, सेक्शन 5 में क्या बोला गया है कि अगर कोई भी पर्सन है वो क्या कर रहा है, ब्रीच कर रहा है नेशनल सिक्योरिटी का, ठीक है, तो उसको भी पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा इसके अंतर्गत। एंड ये सब चीज़ें, दिस सेक्शन कम्स टू हैंडी टू बुक जर्नलिस्ट व्हेन दे पब्लिसाइज इन्फॉर्मेशन दैट मे कॉज एम्बेरसमेंट टू द गवर्नमेंट और द आर्म्ड फोर्स, ठीक है। इंडस वाटर TT के बारे में तो हमने कल पढ़ा ही था, 1960 कराची में ये स्टार्ट हुई थी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन TT, इंडिया के PM और पाकिस्तान के जो अयूब खान प्रेसिडेंट थे, और वर्ल्ड बैंक के नेगोशिएशन के थ्रू, ठीक है। अब NIA भी न्यूज़ में है, ठीक है, 3-4 बार NIA का जिक्र हुआ है न्यूज़पेपर में, तो इसके बारे में देखना ज़रूरी है। तो NIA इट एक्ट्स एज द सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, ठीक है। तो सेंट्रल काउंटर टेररिज्म की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में ये काम करती है। और दूसरी चीज़ इसके बारे में याद रखना है कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट है 2008, तो उसके थ्रू ये इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। तो NIA एक्ट 2008 के थ्रू ये इस्टेब्लिश की गई थी, और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, देखिए, उसके अंतर्गत ही आती है। एंड स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू हैंड ओवर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ केस टू द NIA एंड प्रोवाइडेड द केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड फॉर द ऑफेंसेस कंटेंट एज द शेड्यूल टू द NIA एक्ट। और आपको पता होगा कि जो UAPA जो है
अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो था, तो इसके थ्रू एनआईए को काफ़ी ज़्यादा पावर दी गई हैं, ठीक है, एनआईए को पावर दी गई हैं कि वो बिना स्टेट पुलिस से पूछे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है किसी स्टेट में। एंड ऑफिसर ऑफ द एनआईए आर ड्रॉन फ्रॉम द आईपीएस, है ना, इंडियन पुलिस सर्विसेज से उनको, या फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से लिया जाता है। स्पेशल एनआईए कोर्ट्स भी हैं, और 2008 में ये नोटिफाई किया था, है ना, अंडर सेक्शन 11 एंड 22 ऑफ द एनआईए एक्ट 2008 स्पेशल कोर्ट वहाँ पे होंगे। एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आल्सो बीन एम्पावर्ड टू अपॉइंट वन और मोर सच स्पेशल कोर्ट्स इन देयर स्टेट्स। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पे ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ ली कि कहाँ पे क्या है, बॉटल नेक क्या है, रॉकी आउटक्रॉप दैट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी, तो एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है देपसंग प्लेन से, और 7 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बर्जी विच इज़ ऑन द DSDBO रोड एज एन इंडियन आर्मी बेस, है ना। तो ये हमने मैप से ज़्यादा सही रहता है पढ़ना, वही हमने चीज़ देख लिया। एंड द पीपीज जो है ये सेटअप की गई थी 1970s में बाय द चाइना स्टडी ग्रुप, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1975, comprising top official from the ministries of home, defense and external affairs and intelligence agency is consultation with armed forces और ITBP, ठीक है। तो ITBP एंड आर्म्ड फोर्सेस के साथ कंसल्टेशन के बाद ये 1975 में चाइना स्टडी ग्रुप ने ये मिलके बनाई थी सारी मिनिस्ट्री के द्वारा 1970s में। और द पेट्रोलिंग पॉइंट्स वर स्टार्टेड इन 1970, है ना, 1970 से फिर ये स्टार्ट हुए बिफोर इंडिया ऑफिशियली एक्सेप्टेड द LAC 1993, तो ये तब से लेकिन स्टार्ट हो गए थे पेट्रोलिंग पॉइंट। तो ये एनआईए के बारे में पढ़ लिया ना, एनआईए अरेस्ट, और आगे भी OSA केस पढ़ लिया। यहाँ पे है हाफ ऑफ निमोनिया केसेस एक्सपोज टू कोविड पेशेंट, ठीक है। तो कोविड पेशेंट ये बोला जा रहा है कि 50% ऑफ निमोनिया केसेस बीइंग डिटेक्टेड एट सिविल हॉस्पिटल रिलेटेड टू कोविड पेशेंट्स। अब of the 3 types of pneumonia, tuberculosis, non-tuberculosis and coronavirus related, around 50% are currently found to be caused by coronavirus, ठीक है। अब एक बार निमोनिया क्या इलनेस होती है उसके बारे में भी देखना ज़रूरी है, निमोनिया कि क्या है ये, है ना। और फिर हम बाकी के जो न्यूज़ है वो भी देख लेंगे। तो निमोनिया के बारे में देख लो, एक वर्ल्ड निमोनिया डे भी मनाया जाता है, तो वो भी पता होना चाहिए कब मनाया जाता है। वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है November 12 को, ठीक है, 12th of November को वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है। अब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इट आइडेंटिफाइड निमोनिया इज द सिंगल लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो चिल्ड्रन में सिंगल लार्जेस्ट कॉज इसको डेथ का बोला जाता है। एंड एवरी ईयर इट किल्स एन एस्टिमेटेड 1.4 मिलियन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years, ठीक है। और 18% जो है ऑल डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years ओल्ड वर्ल्ड वाइड अकॉर्डिंग टू WHO, दिस डिस्पाइट्स निमोनिया बिंग, मतलब जबकि ये प्रिवेंटेबल भी है, ट्रीटेबल भी है, उसके बाद भी इतनी मौतें होती है। अब ये फैलता कैसे, इन्फेक्शियस एजेंट्स होता है, दैट में इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, और इसका जो नाम है मोस्ट कॉमन कॉज ये है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, बैक्टीरियल निमोनिया इन चिल्ड्रन, और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई टाइप B, ठीक है, HIV जिसको बोलते हैं, HIV इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया। एंड इसमें मतलब क्या होता है, जो 65 के से ऊपर के ज़्यादा लोग रहते हैं वो वल्नरेबल रहते हैं, और 5 साल से जो कम बच्चे रहते हैं एज के वो भी वल्नरेबल रहते हैं। हाई फीवर होता है, चिल्स, कफ होता है, फिजिकल वीकनेस आती है, एंड अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड रैपिड ब्रीथिंग एंड अ रेसिंग पल्सेस, ठीक है। तो जो अभी कोरोना वायरस के सिम्टम्स है तो वो ये इसी के होते हैं, और ज़्यादातर लोगों को ना ये निमोनिया ही हो रहा है, उससे उनकी डेथ हो रही है, और फिर उसको डिक्लेयर करा जा रहा है कि COVID-19 से इनकी डेथ हो रही है, ठीक है। एक चीज़ ये हो रही है, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हो रहा है, और कोविड की वजह से जो एक मतलब बहुत कुछ हो रहा है, मतलब करप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। अगर हम ग्राउंड लेवल की रियलिटी की जो बात है, रियल वो बात करें, तो करप्शन इससे काफ़ी बढ़ा है। करप्शन कैसे बढ़ा है, क्योंकि जो पैसा आ रहा है कुछ उसका, मतलब कुछ तो पेशेंट को ऐसे भी किल किया जा रहा है, मार दिया जा रहा है उनको, मतलब ये बोला जा रहा है कि अब यहाँ पे जो है सैनिटाइजेशन नहीं हो पाएगा तो आप देख भी नहीं सकते, है ना, परिवार वालों को मिलने भी नहीं दिया जाए, तो बहुत सारी चीज़ हो रही है। दूसरा ये कि लोग काढ़ा बहुत ज़्यादा पी रहे हैं आजकल, तो इतना काढ़ा भी सही नहीं है कि उसको भी फिर काढ़ा पीने के बाद फिर हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, है ना, तो इतना भी वो सही नहीं है। तो यहाँ पे ये कि जो बर्डन है डिजीज़ का, यूनिसेफ अ चाइल्ड डाइज ऑफ निमोनिया एवरी 39 सेकेंड विच ट्रांसलेट्स इज रफली 8 लाख चिल्ड्रन एवरी ईयर, है ना, एंड 2200 एवरी डे। तो ये इसका चाइल्ड बर्डन ये है, ठीक है, द हिंदू से लिया था। दूसरी जो न्यूज़ थी, वर्ल्ड बैम्बो डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 18 सितंबर को, ठीक है, 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बो डे। इस बार की 2020 की जो थीम थी
बैम्बो नाउ, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, यही थीम थी, बैम्बो नाउ। तो ये जो वर्ल्ड बैम्बो डे है ये ऑफिशियली इस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड बैम्बो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 8th वर्ल्ड बैम्बो जो कांग्रेस हुई थी, ठीक है, 8th वर्ल्ड बैम्बो कांग्रेस बैंकॉक 2009 में हुई थी, तो तब से ही सेलिब्रेट किया जाता है। अब बैंगो, ये जो बैंगो नहीं, वर्ल्ड बैम्बो जो कांग्रेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। सेटअप किया गया था 1992 में, एंड इंटरनेशनल बैम्बो कांग्रेस इन जापान, ठीक है। अब इसके इंडियन सिनेरियो की बात करें हम, तो इंडिया में नेशनल बैम्बो मिशन चलाया गया है, और यहाँ पे 13.96 मिलियन हेक्टेयर्स जो एरिया है वो हाईएस्ट एरिया है अंडर बैम्बो, एंड इट इज़ द सेकंड रिचेस्ट कंट्री आफ्टर चाइना, ठीक है। इट इज़ द सेकंड रिचेस्ट कंट्री आफ्टर द चाइना इन टर्म्स ऑफ बैम्बो डाइवर्सिटी विद 136 स्पीसीज। तो हमारे पास 136 स्पीसीज हैं। वैभव समिट, ये द हिंदू की न्यूज़ है, वैभव हिंदू में ये आया था। वाई इन न्यूज़, तो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, किसका नाम क्या है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, ठीक है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट विल बी इनॉग्रेटेड ऑन 2nd of October 2020, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। अब इसमें क्या होगा, इट विल बी फॉलोड बाय ऑनलाइन मंथ लॉन्ग डेलिब्रेशन सेशन अमंग रिसर्चर्स। इसके जो की पॉइंट्स हैं वो हैं अबाउट वैभव समिट, कि ये ग्लोबल समिट होगी ऑफ ओवरसीज एंड रेजिडेंट्स इंडियन साइंटिस्ट एंड एकेडमिस्ट, एंड द की एरियाज ऑफ डिस्कशन विल इंक्लूड क्वांटम टेक्नोलॉजी, AI, और जो मशीन लर्निंग है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेज है, इन सब चीज़ों पे बातचीत होगी, ठीक है। तो ये जो भी एक्सपर्टाइज है जिनका जिस फील्ड में, तो वो सारा क्या करेगा, उसमें इसको मतलब हेल्पफुल रहेगा। कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप एक तैयार किया जाएगा, नॉलेज ऑफ ग्लोबल इंडियन रिसर्चर फॉर सॉल्विंग जो भी हमारे आगे आने वाले चैलेंजेस होंगे, ठीक है, और टू क्रिएट एन इकोसिस्टम ऑफ नॉलेज एंड इनोवेशन इन द कंट्री थ्रू ग्लोबल आउटरीच। अब इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, इसके जॉइंट एफर्ट से ये ऑर्गेनाइज की जाएगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक, ठीक है। तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगा, DRDO रहेगा, ठीक है। अब नंदकानन जूलॉजिकल पार्क, ये भी द हिंदू में आया था कि इट इज़ 15 किलोमीटर फ्रॉम उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर। यहाँ पे क्या हुआ था, जो 2 स्लॉथ बियर थे ना, तो उनकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए इट वाज इन न्यूज़। और ये 1960 में इनॉग्रेट किया था, ठीक है। सबसे पहले तो ये लोकेशन ही याद रखनी है, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में लोकेटेड है, 1960 में इनॉग्रेट किया था, और फर्स्ट जू था इन द कंट्री टू बिकम अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स, ठीक है। वाजा का ये पहला था। वाजा क्या है, ग्लोबल अलायंस है, रीजनल एसोसिएशन की, इसमें नेशनल फेडरेशन जूज एंड एक्वेरियम्स एंड डेडिकेटेड टू द केयर एंड कंजर्वेशन ऑफ एनिमल एंड देयर हैबिटेट्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है लीडिंग जू फॉर द ब्रीडिंग ऑफ द इंडियन पेंगोलिन एंड व्हाइट टाइगर के लिए भी। लियोपर्ड, माउस, डियर, लायंस, रेटल एंड वल्चर्स आर ऑल्सो ब्रीड हेयर, एंड इट वॉज द फर्स्ट कैप्टिव क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है। फर्स्ट कैप्टिव क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर भी है, जहाँ पे जो घड़ियाल्स होते हैं वो ब्रीड किए गए थे इन कैप्टिविटी इन 1980। और स्टेट बॉटनिकल गार्डन नंदकानन इज वन ऑफ द पायनियरिंग प्लांट कंजर्वेशन नेचर एजुकेशन। स्लॉथ बियर के बारे में देखें तो स्लॉथ बियर होता है, ठीक है, स्लॉथ बियर, इसका साइंटिफिक नेम ये आप देख सकते हो, मेलोरस यूर्सिनस, और हैबिटेट जो है इसका ऑल्सो कॉल्ड हनी बियर, हिंदी भालू भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, हिंदी भालू, एंड इट इज़ फॉरेस्ट ड्वेलिंग मेंबर ऑफ द फैमिली उर्शिडाई, एंड इसमें 8 स्पीसीज होती हैं बियर की, एंड जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन इंडिया और श्रीलंका के वहाँ पे रहती है। IUCN में स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है, और जो साइट्स का जो लिस्टिंग है उसके अपेंडिक्स 1 में ये है, शेड्यूल 1 है ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। थ्रेट्स इसको वही है कि पोचिंग होती है बॉडी पार्ट्स के, इनके हैबिटेट लॉस की वजह से, है ना, और बहुत सारी परफॉर्मेंस में इनको यूज़ किया जाता है, हंट किया जाता है, बिकॉज दे आर एग्रेसिव बिहेवियर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप। एंड हिमालयन ब्लैक बियर, क्योंकि ये भी, इसकी भी डेथ हुई थी, तो इसको भी बोला जाता है एशियाटिक ब्लैक बियर भी बोला जाता है, ठीक है, एशियाटिक ब्लैक बियर। इसका जो स्टेटस है ये भी वल्नरेबल है, और IUCN के रेलिस्ट में अपेंडिक्स 1 में है, साइट्स लिस्टिंग में शेड्यूल 1 है ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ओके। अब यहाँ पे जो न्यूज़ थी, गवर्नमेंट फॉर्मुलेटिंग नेशनल पब्लिक हेल्थ लॉ, है ना, तो ये मिनिस्टर का कहना, जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन कि नेशनल पब्लिक हेल्थ जो है, अब ये क्या था कि वही ऑर्डिनेंस लाए थे पहले। ऑर्डिनेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या होता है ना, 1, 2, 3 में प्रेसिडेंट को पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो ऑर्डिनेंस के थ्रू कोई भी बिल को पास करा सकते हैं, मतलब उस टाइम पे ऑर्डिनेंस रहेगा, फिर बाद में जब पार्लियामेंट सेशन में आएगी 6 मंथ एंड 6 वीक के अंतर्गत उनको क्या करना पड़ेगा, उसको पास करना पड़ेगा, नहीं तो ये लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्प्रेरी नेचर का होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और इसी तरह से सिमिलर पावर मिली गई है 213 आर्टिकल में जो स्टेट हैं, ठीक है, गवर्नर को। एंड द बिल रिप्लेसेस एन ऑर्डिनेंस इशूड इन अप्रैल, द सेंटर हैड ब्रॉट इन द ऑर्डिनेंस टू अमेंड एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 मेड वायलेंस ऑन हेल्थ प्रोफेशन, है ना, जो हेल्थ प्रोफेशंस और जो
कोविड-19 पेशेंट थे, है ना, उनको नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत विद प्रोविजन ऑफ पेनल्टी एंड जेल टर्म अप टू 7 ईयर्स। तो ये है, और ये बिल एम करेगा टू इंश्योर दैट ड्यूरिंग एनी सिमिलर सिचुएशन इन फ्यूचर देयर इज़ अ जीरो टॉलरेंस टू एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर पर्सनल एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी, है ना। तो ये है, अभी जो लॉ होगा ये कहाँ कहाँ पे होगा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, हिमाचल प्रदेश had responded initially. Now 10 others have sent their inputs and will study the recommendation of 14 states. तो यही इसमें बोला गया। यहाँ पे जो न्यूज़ है, पीएम मोदी टू डिलीवर एड्रेस एट यूएन, तो यूएन की जो है 75th एनिवर्सरी होगी यूएन की, एंड द जनरल डिबेट नेक्स्ट वीक अहेड ऑफ इंडियाज एंट्री टू जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, तो उस पर भी बातचीत होगी, ठीक है। सितंबर 22 से सितंबर 29 तक होगा। सितंबर 26 में प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे। अब ये क्या, डिकमीशन्ड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट, ठीक है। तो INS विराट को हम मतलब इसको प्रिजर्व नहीं कर पाए, तो यहाँ पे क्या है, 2 नेवीज INS विराट द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, सेट सेल फॉर द फाइनल टाइम ऑन सैटरडे। और जो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्व करने के लिए, म्यूजियम बनाने के लिए, एक मैरीटाइम म्यूजियम बनाने के एफर्ट किए थे, लेकिन वो फेल्ड हो गए। और जो था परचेस कहाँ से की थी हमने, UK से की थी, विराट फ्रॉम द UK 1987। HMS हमिस एज द वेसल वाज देन नोन, ठीक है। उसके बाद ये कमीशन किया गया था UK की रॉयल नेवी में 1959 में, एंड सर्व ड्यूरिंग द फॉकलैंड्स वॉर 1982 एंड वाज डिकमीशन 2 years लेटर, ठीक है। तो ये INS विराट एयरक्राफ्ट के बारे में याद रखना। लुक बियॉन्ड क्लासेस इंश्योर मिड डे मील्स, तो यहाँ पे यही बोला है कि मिड डे मील्स भी होना चाहिए, है ना, NHRC ने। एंड इंडियाज अलाउ एक्सपोर्ट ऑफ ऑनियन इन ट्रांजिट टू बांग्लादेश, तो बांग्लादेश ने बोला था कि आपने सरप्राइज, ये मतलब एक तरह से दे दिया सरप्राइज बैन, ये क्यों किया, है ना। तो उसके बाद हमने सबको नहीं, लेकिन जो जिससे कॉन्ट्रैक्ट थे, है ना, दोज दैट वर कॉन्ट्रैक्टेड बाय द नेबरिंग कंट्रीज इम्पोर्ट्स बट वर स्टक इन ट्रांजिट ड्यू टू द इमीडिएट बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑन द किचन स्टेपल, तो ये सितंबर को ये हुआ था। और बांग्लादेश क्या इज द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ अनियंस, ठीक है, बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ अनियंस, मतलब इंडिया से सबसे ज़्यादा अनियन जो है बांग्लादेश ही लेता है। अब यहाँ पे जो है पी चिदम्बरम जी ने आर्टिकल लिखे रहते हैं, तो ये वही आर्टिकल रहते हैं जो हर सैटरडे मतलब हर संडे को रिपीट होते हैं, कि पैंडमिक और डिवेस्टेड इकोनॉमी, है ना। तो ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही कि सेंटर मस्ट एड स्टेट्स, है ना। तो यहाँ पे ये बोला गया कि स्टेट को हेल्पफुल फाइनेंशियल असिस्टेंट देनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि अभी वो बोरो कर सकते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उनको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अप्रूवल लेना पड़ेगा बोरो करने के लिए भी। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एज द सॉवरेन कैन कमांड द लोवेस्ट रेट, है ना, बोरिंग के लिए लोवेस्ट सॉरी। तो यही सारी चीज़ें इसमें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कि IRDAI कमिटी प्रपोजेस इंश्योरेंस फॉर ड्रोन्स इन लाइन विद एविएशन लाइबिलिटी। एंड दो बाकी की न्यूज़ यहाँ पे क्या है कि लोकसभा पासिस बिल टू अमेंड COS एक्ट, तो COS क्या है, कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट बिल 2020, ठीक है। तो इसको भी पास किया जाएगा, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। अब इसमें क्या किया जाएगा, जो अराउंड 48 सेक्शन है कंपनीज एक्ट के, विल बी अमेंडेड टू डीक्रिमिनलाइज वेरियस ऑफेंस, ठीक है। तो अब इसमें जो सीरियस ऑफेंसेज हैं उनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, जैसे फ्रॉड एंड दोज दैट कॉज इंजरी टू पब्लिक इंटरेस्ट और डिसिट। The minister said the number of non-compoundable offences under the act remains the same at 35, ठीक है। तो ये चीज़ है, और वो पता होगा आपको कि जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, दोज विच कैन बी सेटल्ड बाय पेइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, कि थोड़ा सा आपने पैसा दिया और वो सेटल्ड हो जाते हैं। नॉन कंपाउंडेबल में ऐसे नहीं होता। जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग वॉज द सेकेंड वुमेन टू सर्व ऑन द US सुप्रीम कोर्ट, तो इनकी शी डाइड, ठीक है। जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग सेकंड वुमेन थी US सुप्रीम कोर्ट की, रुथ RBG भी उनको बोला जाता है। UK, फ्रांस, जर्मनी सेज ईरान सेक्शन रिलीफ टू स्टे, है ना। तो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने क्या बोला है UN सिक्योरिटी काउंसिल में, कि जो UN के सैंक्शन है रिलीफ फॉर ईरान एग्रीड अंडर 2015 न्यूक्लियर डील वुड कंटिन्यू बियॉन्ड सितंबर 20, है ना। तो 15 मेंबर बॉडी ये है, और इन्होंने अभी बोला है, अब USA ने क्या कर लिया था, क्विट कर लिया न्यूक्लियर डील 2018 में, तो यही बोला कि इससे आपको बाहर ही रहे। वंस अ रवांडन हीरो ही इज़ नाउ प्रिजनर इन अ ब्लीक जेल सेल, तो यहाँ पे इनकी एक मूवी है, तो उसके बारे में ये बताया था कि होटल रवांडा, है ना, होटल रवांडा। तो जो रशिया भागिना है 66 वॉज द टोस्ट ऑफ अमेरिका अवॉर्डेड द US प्रेसिडेंशियल मेडल भी मिला था इनको ऑफ फ्रीडम एंड अर्निंग लार्ज फीस फॉर हिज स्पीचेस अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये है।
दैट्स इट। बाकी ट्रबल बबल, और यहाँ पे नोवाक जोकोविच को फिर से गुस्सा आया, उन्होंने दोबारा से कुछ ऐसी हरकत की कि दैट ही लर्न अ बिग लेसन आफ्टर ही वाज थ्रोन आउट ऑफ द यूएस ओपन एंड इंटेंशनली हिटिंग की। मतलब उन्होंने जो पहले किया था इंसिडेंट, वो ऐसा नहीं था कि इंटेंशनली किया था, अनइंटेंशनली किया था, लेकिन अभी उन्होंने दोबारा से एक मतलब अपना जो रैकेट था उसको रेड क्ले पे गुस्से में उसको स्लैम किया है ना, तो यही है। और बाकी मैंने ट्रैवल बबल के बारे में बता ही दिया है, ट्रैवल बबल नहीं मतलब जो बायो बबल है उसके बारे में बता दिया, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।